साथियों, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं अटल जल योजना का नेक्स्ट पार्ट आपको बताने जा रहा हूं। इसमें जो ऐप आप यूज़ करते हैं वो कैसे चलाना है। अटल जल योजना की ऐप को चलाने के लिए आपके पास आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले से होना चाहिए, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में साइन अप करने या लॉगिन करने की प्रोसेस पहले से बता दी थी। तो अब मैं लॉगिन करना स्टार्ट करके आपको बता रहा हूं। यहाँ पर आपको दो व्यू शो हो रहे हैं जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं, एडमिन व्यू और पब्लिक व्यू। आपको एडमिन व्यू पर जाना है। यहाँ पर जो आपने पहले अपनी साइन अप करने के दौरान लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया है वो आपको एंटर करना है। एज इट इज़ आपको वही मेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा। मैं यहाँ पर एक जो पहले से रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी और पासवर्ड है एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है। ये वीडियो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा एनवायरनमेंट दिखाई देता है। अगर आप अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तब आप सेव कर लीजिएगा। अगर आप पासवर्ड सेव नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको नॉट नाउ कर देना है। इसके बाद जो भी अगर जियो टैक्स से रिलेटेड ऑप्शंस है वो पूछता है, आपको उसको अलाउ करना है। अब यहाँ पर आप देखते हैं दो टाइप से आप ऐप का इस्तेमाल करेंगे, एक फील्ड डाटा कलेक्शन और एक सोशल मॉनिटरिंग। तो आपको यहाँ पर पहले मैं फील्ड डाटा कलेक्शन के बारे में डिटेल बता रहा हूँ। फील्ड डाटा कलेक्शन में आपके दो पार्ट हैं, वेल इन्वेंटरी, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग और जियो टैगिंग। तो इसमें आपको तीन पार्ट से दो पार्ट ज़्यादातर यूज करने हैं, तो मैं उनकी डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको वेल इन्वेंटरी का जो पार्ट है, वेल इन्वेंटरी में आप यहाँ देख सकते हैं, बेल इन्वेंट्री में ये डिटेल आपको दिख रही है बेल नंबर की। बेल इन्वेंट्री में आपको ये देखना है कि वो वेल है और ऐसी चीज़ों का आपको उपयोग करना है जैसे कुआं है, जिन जल स्रोतों का आप यूज़ वाटर को लेने के लिए करते हैं। वो वाटर सिंचाई के लिए भी हो सकता है और पीने के पानी का इस्तेमाल भी उस वाटर से आप उसका करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। वेल इन्वेंटरी में आपको ऐसे सारे सोर्सेज का यूज़ करना है जब आप फील्ड डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। इसमें आपका बोरवेल भी शामिल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले से कुछ कलेक्शन है। अब इसमें जब आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो आपको बेल नंबर एंटर करना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत ये पहले से एंटर होगी। आप एक ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा ग्राम हो सकते हैं, तो आपको इसमें उस ग्राम का नेम एंटर करना है, साइट का नेम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पहले से एंटर है। नेम अगर प्राइवेट वाला है तो आपको वहाँ पे नेम एंटर करना है। सार्वजनिक कुआं है तब भी आपको नेम एंटर करना है। आप देखते हैं बहुत बार कुओं के नाम होते हैं, या जो भी आप जिस साइट का यूज कर रहे हैं उसका जो नेम है आप वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब मैं आपको ये प्रोसेस बता दूं, डायमीटर ऑफ बेल, डेप्थ ऑफ बेल और हाइट ऑफ मेजरिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको कैसे यूज करनी है। तो एक डायग्राम के ज़रिए मैं इसकी डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको आसानी होगी समझने में। ये वेल इन्वेंटरी का एक डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं टॉप पर डायमीटर। तो डायमीटर आपको इनर डायमीटर लेना है। जब आप कुएं का डायमीटर मेज़र करते हैं तब डायमीटर में आपको ये देखना है कि आप देखते हैं जब उसको मुड़ेरी भी बोलते हैं, जो कुएं के आजू बाजू में दीवारें बनी होती हैं तो उन आजू बाजू की दीवारों का यूज़ नहीं करना है, अंदर वाला डायमीटर आपको यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर ज़मीन स्तर बताया गया है। ज़मीन के ऊपर जितना पार्ट बना हुआ है
वो आपको यूज करना है, उसको आप जगत की ऊंचाई बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको वाटर लेवल आप यूज करेंगे। जैसे कुआं गहरा है, जहाँ से पानी का स्तर है वो आपका वाटर लेवल होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम अगर बात करते हैं, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ। वाटर लेवल जल स्तर ये जो जगत की ऊंचाई वाला पार्ट है, जगत की ऊंचाई से और वाटर लेवल तक का पार्ट है। अब यहाँ पर ये जो मेजरिंग पॉइंट है ये टॉप पर दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम कुल डेप्थ की बात करते हैं और चट्टान के स्तर की बात करते हैं, तो जब कुआं बनता है तो आप ये देखते हैं कि कुएं में किसी न किसी तरीके से हम ये मानते हैं कि वो चट्टान के ऊपर रखा हुआ है। तो उस चट्टान की ऊंचाई को या चट्टान का स्तर आप मेजर करेंगे, जो आपका ज़मीन का स्तर है वहाँ से लेके और आपको ये चट्टान तक, ये जो आपको डायग्राम में चट्टान शो हो रही है। इसके बाद कुल डेप्थ में आपका चट्टान का स्तर, ज़मीन का स्तर और ये पूरी गहराई आपकी आ जाएगी। तो डायमीटर कूप का आंतरिक व्यास होता है। हाइट ऑफ मेजरिंग पॉइंट ज़मीन से ऊपर जगत की ऊंचाई होती है। वाटर लेवल ज़मीन स्तर से पानी की गहराई, जो आपका ज़मीन स्तर है और जहाँ तक आपका पानी की गहराई है वो आपका वाटर लेवल होगा। इसके बाद आप ये देख सकते हैं रॉक लेवल, ज़मीन स्तर से चट्टान तक की गहराई। आप ये बार बार देख रहे होंगे मैं बोल रहा हूँ ज़मीन स्तर, तो जो ज़मीन का लेवल है उसके ऊपर वाला पार्ट आपको नहीं जोड़ना है। ज़मीन के लेवल से ही आपको ये मेज़रमेंट करना है। रॉक लेवल को भी आपको पृथक से रजिस्टर में दर्ज करना है। टोटल डेप्थ ज़मीन स्तर से कूप की कुल गहराई, ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें कूप की कुल गहराई नीचे तक आ जाएगा, वाटर लेवल तक का पार्ट, रॉक लेवल तक का पार्ट पूरा इसमें इंक्लूड होगा। अब नोट, जगत की गहराई से टॉप से नापने पर जगत की ऊंचाई घटाई जाए। अगर आप किसी भी चीज़ को टॉप से नाप रहे हैं तो उसमें जगत की ऊंचाई को घटाया जाएगा। अगर आप ऐसे मेज़रमेंट का यूज कर रहे हैं जिसमें जगत की ऊंचाई आपने इंक्लूड की है, वहाँ से आप मेज़र कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में आपको जगत की ऊंचाई को घटाना है। तो मैं बेल इन्वेंट्री को मेज़र करने से संबंधित इसमें पूरी जानकारी दे चुका हूँ। मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा, किसी भी वर्ड्स में आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई दे दूंगा या उसका एक डिफरेंट वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। अब हम फिर से ऐप में जाते हैं। यहाँ पर आपको मैंने डेप्थ, डायमीटर ऑफ बेल, डेप्थ ऑफ बेल, हाइट ऑफ मेजरिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद आपको सेलेक्ट वेल टाइप, डग वेल है या ट्यूब वेल है, ये चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है। बेल वाटर पोर्टेबल, क्या पानी को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं या कोई ऐसा बेल बना हुआ है कि जहां एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप पानी नहीं ले जा रहे। डेप्थ ऑफ वाटर लेवल की डेप्थ को आप लिखना है, जिसको मेजर करने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है। यूज ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए या दोनों के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पीने के लिए कर रहे हैं, सिंचाई के लिए कर रहे हैं या दोनों के लिए कर रहे हैं। पंप इंस्टॉल्ड, जो कुआं है या डग वेल है और बोर वेल है तो उसमें क्या पंप लगा हुआ है, अगर लगा है तो हाँ, नहीं लगा है तो नहीं। वॉल्यूमेट्रिक इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड, क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अब इसमें आपको एक इमेज अपलोड करनी है और उस इमेज को आपको सेव करना है। इतनी प्रोसेस आपको फील्ड डाटा कलेक्शन के वेल इन्वेंट्री में करनी है। जितने भी वहाँ पर बोरवेल हैं, जितने भी वहाँ पर आपकी पंचायत में, आपके ग्राम में जो भी आपके कुएं बने हुए हैं, उनकी डिटेल आपको ऐसी वेल इन्वेंट्री में सेव करनी है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट